सो यहाँ पर हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं, दैट इज व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग at height h, then at that time what will be the expression for critical velocity? So see, consider if it is earth surface, ठीक है, and it is center of earth, and let the satellite be not on the surface but it is at height h, ठीक है. Here be the satellite of mass small m which is at height h from the surface of earth, ठीक है, and from the surface of earth to the center of earth this distance is nothing but it is the radius of earth, ठीक है, and this is the mass of the earth, that is capital M. So let us here consider capital M be the mass of the earth, capital R be the radius of the earth, h be the height of the satellite from the surface of earth, and small m be the mass of the satellite. So now what will be the distance of satellite from the center of earth, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, so this is equal to, we can say it as r plus h, and this is equal to, we can say it is equal to small r, ठीक है. तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस है स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू r प्लस h. सो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. सो देखो, अगर हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी देते हैं तो उससे क्या होगा, सैटेलाइट हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ठीक है, इस तरीके से अराउंड द अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा. सो इसका मतलब है अर्थ सैटेलाइट इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. सैटेलाइट कैसे मोशन परफॉर्म करेगा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन, एंड वी नो दैट फॉर सर्कुलर मोशन ए फोर्स इज नेसेसरी एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स ज़रूरी होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मतलब है यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. वो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट मीन्स हियर centripetal force is equal to gravitational force, ठीक है. centripetal force is equal to gravitational force, and what is the formula of centripetal force, ठीक है. तो centripetal force का फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, एंड यू हैव ऑल्सो लर्न इट इन द 10th स्टैंडर्ड, दैट इट इज mv स्क्वायर अपॉन r. दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें, इसलिए इट इज़ vc. दिस इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इट इज़ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है. ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ इज देयर एनी टर्म विच कैन बी कैंसल्ड आउट, सो m गेट कैंसल, ठीक है. यहाँ से r और एक r कैंसिल हो जाता है. सो द रिमेनिंग टर्म्स आर vc स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन, यहाँ से एक r बाकी बचा है. दिस इज vc स्क्वायर. वी हैव टू डिटरमाइन vc, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. सो टेक इट्स स्क्वायर रूट. सो vc इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r. This is nothing but this is the equation of critical velocity when satellite is revolving at height h, ठीक है. अगर सैटेलाइट हमारा at height h कुछ हाइट पर रिवॉल्व हो रहा है, उस टाइम पे हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी दैट इज गिवन बाय vc इज इक्वल टू g स्क्वायर gm अपॉन r. इसी को देखो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, vc इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm. What is r? r here, r is nothing but capital R plus h, ठीक है. So it can be written as capital R plus h. This is another form of the same
वेलोसिटी दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। नाउ हम लोगों ने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, ये पढ़ा था। और अगर यही हाइट h के लिए पढ़ते हैं तो ये हो जाता है gm अपॉन r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से हम gm की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इट इज़ gm इज इक्वल टू g r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखो gm की वैल्यू हम लोग को मिल गई g r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, तो हम लोग की जो क्रिटिकल वेलोसिटी है vc दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हम लोग को पुट करना है gm की वैल्यू, तो gm की जगह मैं यहाँ लिखूँगी g r प्लस h ब्रैकेट स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास टर्म है r प्लस h। सी is there any term which is going to cancel each other? Yes, r plus h, ये ब्रैकेट और यहाँ से एक टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। So the remaining term is vc is equal to square root of g r plus h, और एक्चुअली ये g भी कौन सा रहेगा एट हाइट h, ठीक है, एट हाइट h, ये जी h। So this is one more formula of critical velocity when satellite is going to revolve at height h, ठीक है। अगर हम कुछ हाइट पर हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला ये होता है। नाउ सी, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ऑब्जर्व करो अच्छे से, या फिर आप इसको छोड़कर अगर आप ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो, इस वाला फॉर्मूला, इसको आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं सो इट इज़ डिपेंड ऑन capital G that is gravitational constant, capital A mass of the earth, capital R radius of the earth, and h that is height of the satellite, ठीक है। इस पूरे भी फॉर्मूले में कहीं पर भी स्मॉल m नहीं है, स्मॉल m that is the mass of satellite। इसका मतलब है critical velocity is independent of the mass of satellite, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस पर डिपेंड करेगी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द जे दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विथ हाइट, ठीक है। इस पर ही डिपेंड करती है, यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ नहीं। और अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी और एच में रिलेशन हमारा इन्वर्स है। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होते जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग हाइट एज पर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है। सो दिस इज़ द क्रिटिकल वेलोसिटी व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट हाइट एज। ये केस फर्स्ट था। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं केस सेकेंड, ठीक है। केस सेकेंड भी हमारा सिमिलर ही होगा। सी व्हाट विल बी केस सेकेंड। सो case second when satellite is revolving very close to earth surface very close to earth surface, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ and satellite is somewhere here very close to earth surface. So what will be the distance between center of earth and this satellite, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमारा हाइट है एच है that will be negligible, so the distance is approximately equal to the radius of earth। तो यहाँ पर हम लोग जो r प्लस एच ये जो ले रहे थे इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो सी हमारा फॉर्मूला क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बिकॉज सैटेलाइट इज गोइंग टू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, दैट मीन्स सैटेलाइट इज गोइंग टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, एंड फॉर सर्कुलर मोशन
centripetal force is necessary, and here this centripetal force is provided by the gravitational force. That means these two forces are equal. ठीक है. Now what is the formula of centripetal force? It is mv square upon r. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग r कौन से लेंगे? r होना चाहिए हमारा कैपिटल R, क्योंकि r प्लस r, ठीक है, ये हमारा कैपिटल R के बराबर है. दिस इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. नाउ अगेन m गेट कैंसल, r गेट कैंसल. ये हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी. सो क्रिटिकल वेलोसिटी को जब आप निकालोगे, इट इज़ नथिंग बट vc इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r. दिस इज द critical velocity when satellite is going to revolve very close to the earth surface. ठीक है. So this is the